एक बार को यकीन नहीं होगा कि आखिरकार भारत इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको एक सबमरीन दिख रही है और ये सबमरीन तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध। इस युद्ध में जिस तरीके से रूस ने भारत की मदद की थी, उसने पूरा पासा ही पलट दिया था। सेंटो कई तरह के संधि साइन करके रखे हुए थे पाकिस्तान ने, लेकिन वो सारी की सारी संधि धरी की धरी रह गई थी। अमेरिका जैसा उस समय सुपर पावर देश भी कुछ नहीं कर पाया था और ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी। पर अभी हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या रूस और भारत कुछ उसी तरह की ट्रीटी साइन करने वाले हैं? नॉर्थ कोरिया के बाद क्या अब भारत है जो ये ट्रीटी साइन करने जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, तो सचमुच ही बहुत सारी चीजें चल रही है। जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया के साथ रूस ने एक डील साइन करा और ये डील था एक सैन्य डील, जिसमें रूस और नॉर्थ कोरिया ने ये कहा कि ठीक है, तुम हमें मदद करना, हम तुम्हें मदद करेंगे जंग के वक्त। लेकिन क्या भारत और रूस में भी इस तरह की ट्रीटी साइन हो रही है? जियोपॉलिटिक्स बदल गया है। 1971 के समय में भारत को मदद चाहिए था, लेकिन इस वक्त रूस और भारत दोनों को ही एक दूसरे के मदद की जरूरत है। रूस ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य तैनाती पर समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत रूस और भारत एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य संरचनाएं, युद्धपोत और विमान भेजने तथा उनके आपसी सैन्य सहयोग को व्यवस्थित कर सकेंगे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के इंडिया चैप्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। स्पुतनिक इंडिया ने बताया है कि रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत करने का काम सौंपा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच नया रक्षा समझौता यूरोप और एशियाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। वैसे आपको बता दें, दोनों देशों के बीच होने वाले इस समझौते में क्या खास होगा। स्पुतनिक के एक एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया कि सैन्य तैनाती समझौता संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाली रूसी और भारतीय सैन्य इकाइयों के लिए प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करेगा, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। ये समझौता भारत और रूस के बीच चल रहे सैन्य सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच तैनाती और रसद सहायता को विनियमित करना है। समझौते में संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण आयोजित करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सैनिकों को भेजने का प्रावधान है। इसकी मात्रा सुनिश्चित की गई है, जिसमें 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 से ज्यादा सैन्यकर्मी नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपसी सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। समझौता बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल तनाव और उत्तर दक्षिण गलियारे के विस्तार के बीच एक सामूहिक यूरेशियाई सुरक्षा ढांचे को बढ़ाएगा। इसके साथ ही इसमें सैन्य कर्मियों के लिए वर्तमान आवश्यकता को दर्शाने के लिए वीजा और आवर्जन प्रोटोकॉल को अपडेट करने की व्यवस्था होगी। हिंद महासागर में सैन्य युद्धाभ्यास का समर्थन करेगा, जिसमें भारत और रूस के बीच बढ़ता हुआ रणनीतिक प्रभाव नजर आएगा। अभी ये रूस की तरफ से दिया गया प्रपोजल है, लेकिन इस पर भारत का क्या एक्शन होता है ये अभी आना बाकी रहेगा। लेकिन आपको बता दूं, ये कुछ 1971 की याद दिला रहा है। 1971 के करीब 53-54 साल हो गए, बांग्लादेश बन गया, पर अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उस समय 1971 में उसने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया था। 1947 में भारत से पाकिस्तान के साथ अलग हुए बंगाल के एक हिस्से में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज जमकर कहर ढा रही थी। उसकी करतूतें रोकने के बजाय अमेरिका भारत से उलझ गया। पाक वहां नरसंहार कर रहा था, लूटपाट हो रही थी
अमेरिका ने तब लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक बनने के बजाय भारत पर ही प्रतिबंध लगाने और युद्ध का सबक सिखाने की चुनौती दे दी थी। पाकिस्तान अमेरिका समेत पश्चिम के अन्य देशों के सह से बांग्लादेश में लोकतंत्र और मानवता की बर्बर हत्या कर रहा था। उस विकट स्थिति में भारत ने न केवल आवाज उठाई बल्कि पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भारत पर कई तरफ से हमले की शुरुआत कर चुका था। 3 दिसंबर 1971 के दिन घोषित तौर पर जंग छिड़ गई। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि युद्ध रोक दिया जाए। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। भारत, पाकिस्तान, चीन और परमाणु बमधारी देश अमेरिका के आगे अकेला पड़ गया। उस समय रूस, जिसे तब सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, उसने भारत का पक्ष लिया। रूस ने यूएन में अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो किया। उसके अलावे हिंद महासागर में उसने मोर्चा संभाल लिया। कहा जाता है कि उस जंग में पाकिस्तान से हथियार डलवाने के लिए भारत जल्द से जल्द ढाका पर कब्जा करना चाहता था। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका हस्तक्षेप का मौका न मिले। मगर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन पाकिस्तान को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वीं जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। उनका 7वां बेड़ा मलक्का जल स्ट्रेट से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा। तब भारत ने रूस की ओर देखा और रूस ने फिर मित्रता निभाई। रूस ने फौरन अपने विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बी हिंद महासागर में भेजे। उन्होंने अमेरिकी बेड़े का रास्ता रोकने की कोशिश की। इधर ढाका के पास भारत पाकिस्तानी फौज की लड़ाई चल रही थी। वहीं दक्षिण में रूस अमेरिका के 7वें युद्धक बेड़े की निगरानी करता रहा। एक अच्छी बात यह थी कि अमेरिका उसमें वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था और भारत की सहायता के लिए रूसी संघ के दखल के बाद वो हिंद महासागर में चिटगांव से लगभग 1000 मील दूर रुकने पर मजबूर हो गया। उसके आसपास रूसी पनडुब्बियां और युद्धपोत मंडरा रहे थे। ऐसे में अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा था और तब महज 3 से 4 दिनों के बाद ही पाक को आत्म समर्पण करना पड़ा। भारत और पाक के बीच 13 दिन तक ये युद्ध चला था और तब जाकर रूस ने भारत की मदद की थी। पर अभी का सीन न एकदम उलट हो गया है। अभी ऐसी ही स्थिति में रूस भी है और रूस को भी अब मदद की जरूरत है। स्क्रीन पर 2023 में एक आर्टिकल देख सकते हैं। पवन अत्री ने इन्हें लिखा है, लेकिन स्पुतनिक इंडिया में ये छापा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत को किस तरीके से रूस ने मदद करी है वो भूलना नहीं चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है और अभी का जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर तो कोई खास ऐसा कहा नहीं गया है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट होगी कहाँ पे, कहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा, ये एक पहला सवाल बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।